हेलो बच्चों, मैं आपका विज्ञान शिक्षक कमलेंद्र हूँ। आज हम लोग विज्ञान के अध्याय 10 प्रकाश, परावर्तन व अपवर्तन के अंतर्गत किरण आरेख के उपयोग से अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना सीखेंगे। सबसे पहले हम किरण आरेख बनाना सीखेंगे। किरण आरेख खींचने के लिए सबसे पहले हम एक रेखा पीसी खींच लेते हैं। इसके पश्चात पीसी के बिंदु सी को केंद्र मानकर 7 सेंटीमीटर या उससे अधिक त्रिज्या लेकर एक चाप लगाते हैं जो बिंदु पी से होकर गुजरता है। यह चाप अवतल दर्पण को प्रदर्शित करता है। इसके पश्चात एफ बिंदु हम लेते हैं जो कि पी और सी के ठीक बीच में होता है। एफ बिंदु दर्पण के फोकस को प्रदर्शित करता है, सी बिंदु वक्रता केंद्र को और पी बिंदु दर्पण के ध्रुव को प्रदर्शित करता है। इसके पश्चात वस्तु से होकर दर्पण पर आपतित होने वाली जो किरणें होती हैं वो कुछ विशेष किरणें हम लोग लेते हैं। ये वो किरणें होती हैं जो दर्पण से जब परावर्तित होती हैं तो परावर्तित किरणें हमें खींचने में सरलता हो, आसानी हो, हम ऐसी आपतित किरणें लेते हैं। इन 4 विशिष्ट किरणों के बारे में हमने पिछले वीडियो में जानकारी प्राप्त की थी। उन्हीं में से कोई 2 विशेष प्रकार की ये किरणें हम लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आपने अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनना जो पिछले वीडियो में सीखा था। हमने एक रफ किरण आरेख के माध्यम से 6 स्थितियों में कैसे और कहाँ प्रतिबिंब बनते हैं इसके बारे में जानकारी प्राप्त की थी। यहाँ पर हम किरण आरेख के माध्यम से उन्हीं प्रतिबिंबों को प्राप्त करेंगे। सबसे पहली स्थिति जो हमने ली थी वह वस्तु जब अनंत पर होती है उसे लिया था। आप अपनी किताब में चित्र 10.7 के ए चित्र को अगर आप देखें तो उसमें आप देखते हैं कि वस्तु अनंत पर स्थित है और उससे 2 समांतर मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें ली गई हैं जो कि परावर्तन के पश्चात दर्पण के फोकस से होकर गुजर रही हैं, फोकस एफ से होकर गुजर रही हैं और यहीं पर वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होता है क्योंकि परावर्तित किरणें वास्तविक रूप में बिंदु एफ पर प्रतिच्छेदित करती हैं। इसलिए यहाँ पर बिंदु एफ पर वास्तविक प्रतिबिंब हमको प्राप्त होता है जो कि उल्टा होता है और अत्यंत छोटा होता है और वास्तविक होता है। तो ये पहली स्थिति में प्राप्त प्रतिबिंब के बारे में जानकारी है। इसके बाद दूसरी स्थिति में वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र सी के बीच स्थित होती है। आप यहाँ पर देख रहे हैं अनंत और वक्रता केंद्र सी के बीच में स्थित है वस्तु और इसका प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु से एक मुख्य अक्ष के समांतर किरण ली गई है जो परावर्तन के पश्चात फोकस से होते हुए गुजर रही है। दूसरी किरण हम वो किरण लेते हैं जो वस्तु से चलकर वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है और अवतल दर्पण पर आपतित होती है। परावर्तन के पश्चात वह अपने उसी मार्ग पर वापस लौट जाती है। इस प्रकार दोनों परावर्तित किरणें जिस बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती हैं वहाँ पर वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब हमें प्राप्त होता है। तीसरी स्थिति में हम वह वस्तु लेते हैं जो वक्रता केंद्र सी पर स्थित होती है। वक्रता केंद्र सी पर स्थित आप वस्तु देख रहे हैं। इसमें इसके प्रतिबिंब को प्राप्त करने के लिए हम मुख्य अक्ष के समांतर एक किरण लेते हैं जो अवतल दर्पण के फोकस एफ से गुजरती है परावर्तन के पश्चात। दूसरी किरण हम
फोकस से गुजारते हैं आपतित किरण को, और परावर्तन के पश्चात वो मुख्य अक्ष के समांतर निकलती है, और इस प्रकार दोनों परावर्तित किरणें जिस बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती हैं वहाँ पर हमें वास्तविक प्रतिबिंब, उल्टा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। परंतु यहाँ पर आकार प्रतिबिंब का वस्तु के आकार के बराबर होता है, यह हमें ध्यान रखना है। चौथी स्थिति जो है, उस स्थिति में वस्तु वक्रता केंद्र व फोकस F के बीच स्थित होती है। आप यहाँ पर देख रहे हैं वक्रता केंद्र C और फोकस F के बीच वस्तु स्थित है, और इसका प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए मुख्य अक्ष के समांतर एक किरण ली गई है जो परावर्तन के पश्चात फोकस से गुजरते हुए निकलती है। दूसरी किरण हम ऐसी लेते हैं जो परावर्तन के पश्चात वक्रता केंद्र से होकर के गुजरती है, और दोनों किरणें अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं। जिस बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती हैं वहीं पर हमें प्रतिबिंब प्राप्त होता है, वास्तविक, उल्टा और वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। यह चौथी स्थिति थी। पांचवी स्थिति में वस्तु फोकस पर स्थित होती है। फोकस पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए फिर हम मुख्य अक्ष के समांतर एक किरण लेते हैं जो परावर्तन के पश्चात फोकस F से गुजरती है। दूसरी किरण हम ऐसी लेते हैं जो परावर्तन के पश्चात वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है। ये दोनों ही किरणें, परावर्तित किरणें जो होती हैं वो ये दोनों ही समांतर होती हैं, और हम इन्हें अनंत पर मिलता हुआ मानते हैं, और अनंत पर जब ये मिलती हैं तो वहाँ वास्तविक प्रतिबिंब हमें प्राप्त होता है, उल्टा प्रतिबिंब प्राप्त होता है, साथ ही बहुत बड़ा आकार में, वस्तु से बहुत बड़ा आकार में प्रतिबिंब हमें प्राप्त होता है। छठी स्थिति वह है जिसमें वस्तु फोकस F और दर्पण के बीच, या हम कहें दर्पण के ध्रुव P के बीच स्थित होती है। इस स्थिति में जो प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए हम एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर लेते हैं और परावर्तन के पश्चात उसे फोकस F से गुजरता हुआ दिखाते हैं। दूसरी किरण हम वो लेते हैं जो परावर्तन के पश्चात वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है। दर्पण के सामने ये दोनों परावर्तित किरणें एक दूसरे से दूर होती हुई निकलती हैं। इस कारण ये दर्पण के सामने कहीं पर भी जाकर के नहीं मिलती हैं। इन्हें हम जब दर्पण के पीछे की ओर बढ़ाते हैं तब हम देखते हैं कि दर्पण के पीछे ये एक बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं। इसी बिंदु पर इस वस्तु का, जिसका प्रतिबिंब हम प्राप्त करना चाह रहे थे, वह उस वस्तु का प्रतिबिंब हमें इसी बिंदु पर प्राप्त होता है जहाँ पर ये दोनों दर्पण के पीछे मिलती हुई प्रतीत होती हैं, और यह प्रतिबिंब सीधा होता है, आभासी होता है, क्योंकि वास्तविक रूप में किरणें ना मिल कर के आभास हमें होता है कि इस बिंदु पर मिल रही हैं, इसलिए यहाँ पर हमें आभासी प्रतिबिंब मिलता है, सीधा मिलता है, और वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब हमें प्राप्त होता है। तो छठी स्थिति में इस प्रकार हमें आभासी प्रतिबिंब और बड़ा और सीधा प्रतिबिंब हमको प्राप्त होता है। इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।